हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हमें देखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगला पार्ट, दैट इज़ द एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले के वीडियो में हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, देन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई एंड नेचर ऑफ लाइंस एंड सम ऑफ द स्लोप्स ये देखा है। आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.1 और उसमें के कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ऐसे प्रॉब्लम्स हम कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इसके पहले, सिर्फ हमें इसमें ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देखना है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें ऐसी दो स्ट्रेट लाइन की जो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2,3 इस पॉइंट में से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो इन दो एक्सिस को पैरेलल और 2,3 इस पॉइंट में से पास होने वाली इन दो स्ट्रेट लाइन की हमें जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेंगे कि वो दो लाइन कैसी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। This is x axis, this is y axis, this is x dash, and this is y dash, and O is the origin. Origin is the point of intersection of x axis and y axis. Take any scale 1 centimeter is equal to 1 unit, 2 unit. ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 यूनिट। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, बाद में यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 2 3 4। अब हमें पॉइंट कौन सा लेना है? 2,3। 2,3 पॉइंट कहाँ पे होगा? ये पॉइंट है वो 2,3। ठीक है, और जो दो लाइन्स है जिनकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से पास हो रही है। पहली एक्स एक्सिस को पैरेलल है और दूसरी वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो हम वो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट है 2,3। तो हमने इसके पहले देखा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। 11th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट देखिए हमने, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। उसकी जो इक्वेशन होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू बी। वाई इक्वल टू इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट दैट इज y इज इक्वल टू बी, वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। और x एक्सिस को पैरेलल y इक्वल टू बी और y एक्सिस को पैरेलल x इक्वल टू ए। ठीक है, तो उसी तरह इस लाइन की इक्वेशन, इसको हम L1 बोलते हैं और इसको L2। दिस इज द लाइन L1 एंड लाइन L2। L1 इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड L2 पैरेलल टू y एक्सिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होगी? y इक्वल टू 3, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 2। सो हमें दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अब हमें उसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। हमने दो लाइंस कंसीडर की, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस, L1 एंड L2 बी टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल टू, और किसे पैरेलल है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर, उन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? हम भी जब हमने देखा फिगर इसमें निकाली तो बहुत अच्छा है। ऐसे एग्जांपल में आपने अगर फिगर निकाली तो आपको एग्जांपल का आधा सॉल्यूशन पता चल जाएगा। देयर इक्वेशंस आर, क्या मिली पहले की? कोई भी लो, L1 की क्या मिली थी हमें? y इक्वल टू 3 और L2 की x इक्वल टू 2।
x equal to 2 and y equal to 3, that is x minus 2 equal to 0 and y minus 3 is equal to 0. ठीक है, अब इसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है. therefore their joint equation is क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. हमें L1 की इक्वेशन क्या मिली थी, L1, अब हमने फिगर में तो ये बताया कि ये L1 है और ये L2 और L2 कोई भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. आप वाई एक्सिस को पैरेलल रहने वाली लाइन L1 बोल सकते हैं या फिर एक्स एक्सिस को पैरेलल रहने वाली लाइन L2 बोल सकते हैं. तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, L1 L2 को आप चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है. ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0. इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 3 एक्स, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन. ये हमारी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है. हमें ऐसे दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी थी जो 2,3 पॉइंट में से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है. तो हमें जॉइंट इक्वेशन क्या मिली, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी सिर्फ हिंट देता हूँ मैं आपको. हेडिंग हुई है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ. तो क्या करेंगे, हम दो लाइन कंसिडर कर लेंगे. लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स passing through point 2, 3 and perpendicular to lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0. ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स की L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड करना है. तो हमें वो दो स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है वो पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरी बात उनके स्लोप पता होना चाहिए. पॉइंट तो पता है हमें, अब सिर्फ स्लोप फाइंड करना है. तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम इन दो गिवन लाइंस की स्लोप फाइंड कर लेंगे. इस पे से लाइन L1 और L2 के स्लोप हमें मिल जाएंगे. नाउ स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 3/2 एंड स्लोप ऑफ लाइन, सेकंड लाइन कौन सी है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y मीन्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/3. तो अभी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/3. अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स के हमें स्लोप मिल चुके हैं, तो उस पे से हम L1 और L2 के स्लोप लिख लेंगे. हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि L1 इसको परपेंडिकुलर है और L2 इसको परपेंडिकुलर है. ठीक, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर, slopes of line L1 and L2 are. For slopes of line L1 and L2 are क्या हो जाएगी, इस पहली लाइन का स्लोप -3/2 है और L1 उसको परपेंडिकुलर, तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3 और इसका स्लोप 1/3, तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज -3. ठीक है, लाइन L1 और L2 के स्लोप हमें मिल चुके हैं. अब स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन्स L1
एंड L2 R। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कीजिए, y माइनस y1 जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, पॉइंट क्या था 2,3, दैट इज़ y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 इक्वल टू पहले लाइन L1 का स्लोप क्या है 2/3 इंटू x माइनस 2, ये होगी पहली लाइन की इक्वेशन। और दूसरी y माइनस 3 इज इक्वल टू सेकंड लाइन का स्लोप -3 इंटू एक्स माइनस 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3y माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 4। यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 9 इधर ट्रांसफ़र करो तो +9 होगा, +9 और -4 दैट इज़ +5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म इधर ट्रांसफ़र करो, 3x प्लस y इधर ट्रांसफ़र करो, -6 -3 और -6 -9 इज इक्वल टू 0। दोनों की इक्वेशन मिल चुकी है, देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन कैसे करते हैं हम, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y प्लस 5, अगर एक है u इक्वल टू 0 और दूसरी v इक्वल टू 0 देन उनके जॉइंट, अगर एक इक्वेशन है u इक्वल टू 0 और दूसरी v इक्वल टू 0 देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। टू एक्स इंटू 3x 6x स्क्वेयर, 2x इंटू y 2xy, 2x इंटू माइनस 9 माइनस 18x, माइनस 3y इंटू माइनस 3x माइनस 9xy, माइनस 3y इंटू प्लस y माइनस 3y स्क्वेयर, माइनस 3y इंटू माइनस 9 प्लस 27y, देन 5 इंटू 3x 15x, 5 इंटू y 5y एंड 5 इंटू माइनस 9 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिर्फ अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट कैसे करते इसकी, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, बाद में एक्स वाई की टर्म 2xy माइनस 9xy माइनस 7xy, बाद में वाई स्क्वायर की टर्म माइनस 3y स्क्वायर, बाद में माइनस 18x और प्लस 15x मीन्स माइनस 3x, बाद में 27y प्लस 5y दैट इज़ 32y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जो कोई पॉइंट में से पास हो और कोई दो स्ट्रेट लाइंस को परपेंडिकुलर हो तो उनके हम जॉइंट इक्वेशन इस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट के अलावा अगर प्रॉब्लम में कंबाइन पूछा हो तो कंबाइन लिखो, अगर जॉइंट बोला है तो जॉइंट लिखो, देयर कंबाइन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। दोनों वर्ड सेम ही है। एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, और ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो दो सेपरेट इक्वेशन है, जो दो स्ट्रेट लाइन्स है, उनकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। इसके पहले जो हमने किया था उसका उल्टा करना है अब हमें, तो इसके फैक्टर्स निकालना है इनके। तो गिवन इक्वेशन जो है वो लिख लो, गिवन इक्वेशन इज 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स, इन दोनों टर्म में y कॉमन है, देयरफॉर y कॉमन निकाल सकते हैं हम, y इंटू इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। और ये तो आपको पता ही है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3y प्लस 7x मीन्स 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिल चुके हैं, दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस, दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। एक गिवन इक्वेशन दी थी हमें
होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है या नहीं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, देयरफॉर होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर आप ऐसा भी लिखेंगे 7xy इज इक्वल टू 0 तो ये भी एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री देखो ये एक ही टर्म है बट डिग्री क्या है 2 है। These are the separate equations, ठीक है। Then second problem number 2, 5x square minus 9y square equal to 0। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज। अब इन दोनों टर्म में कोई कॉमन टर्म नहीं है, ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में है। सो हम उस तरह से इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, √5 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो a, ये पूरी टर्म मतलब a स्क्वायर, और ये पूरी टर्म मतलब b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर है तो क्या लिखते हैं हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 इंटू एक्स, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में √5 इंटू एक्स माइनस, दैट इज √5x plus 3y equal to 0 and √5x minus 3y is equal to 0। These are the separate equation, ये दोनों separate equations है, these are the separate equations, ठीक है। 4 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स हमें निकालना है। अगर इसके फैक्टर्स मिल गए तो इस इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनकी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x एंड y, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y। तो सर बोलिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24, और जिनकी सम क्या होनी चाहिए -10। तो ऐसे दो नंबर कौन से है, देखिए -12 और 2, इनका प्रोडक्ट क्या होता -24, 3 इंटू माइनस 8 -24, और इनकी सम अगर की हमने तो -12 प्लस 2 दैट इज -10, ठीक है। दैट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 3x, तो 3x कॉमन निकाल लीजिए, x ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 4y, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2y कॉमन है, इन ब्रैकेट क्या होगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें, देयरफॉर दैट इज़ हम क्या इसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4y इक्वल टू 0। दैट इज़ इससे क्या लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये दो सेपरेट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी हमें इन x एंड y, और उससे हमें दो सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक जनरल मेथड है और एक जो आप पिछले थ्योरम में हमें एक फार्मूला मिला था, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। एक की इक्वेशन हमें क्या मिली थी h प्लस अंडर रूट
एच स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी h माइनस अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में है ना, दिस इज द होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और इनकी ये जो दोनों सेपरेट इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये और ये सेपरेट इक्वेशन यूज़ करके यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, एच, ए और बी की, ये वैल्यू इसको इसके साथ कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें पुट करने के बाद हमें दो सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगी। ये एक मेथड है, और एक दूसरी जनरल मेथड है। इक्वेशन है, हम लिख लेंगे पहले, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स वाई में से हम एक कोई सिंगल टर्म मिलाएंगे। तो उसके लिए हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर। अगर हमने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर 1 प्लस यहाँ पे 2 कोसेक अल्फ़ा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, और वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसे हम अरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज वाई अपॉन एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा वाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही टर्म में है, वाई बाय एक्स, और इसे हम एक ही टर्म में ला सकते हैं, मतलब वाई बाय एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ तो भी पुट करके, लेट वाई बाय एक्स इक्वल, हम यम ले लेते हैं, यम, दैट इज एम स्क्वेयर प्लस 2 कोसेक अल्फ़ा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम। जैसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यम, और इसके दो रूट्स होंगे, बराबर, एम इक्वल टू, और वो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम, एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसकी देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स 2 कोसेक अल्फ़ा का स्क्वेयर, 2 कोसेक अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 4ac, a क्या है 1 और c क्या है 1, दैट इज़ 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 अपॉन 2a दैट इज़ 2 इंटू 1। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 कोसेक अल्फ़ा एंड c इक्वल टू 1। इस पे से हम इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, therefore m इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट 2 कोसेक अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज़ माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4, इसमें से 4 कॉमन निकाला, एक स्टेप लिख लो, 4 इंटू इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल टू, अब ये 4 जो स्क्वायर रूट में है उसे बाहर लाओ, माइनस 2 कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस 2 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज़, ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकालो, मीन्स माइनस कोसेक अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा होता है ना, कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये 2 कैंसल, दैट इज माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस, अब रूट में कॉट स्क्वायर अल्फा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट इसका कॉट अल्फा, दैट इज यम इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, यम की 2 वैल्यू मिल चुकी है हमें। हाँ, क्या होगा, m इज इक्वल टू, पहले एक वैल्यू इसमें कि प्लस और माइनस में की एक एक वैल्यू लेना, पहले प्लस बाद में माइनस, दैट इज माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, है ना, एंड यम इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, यम की 2 वैल्यू मिल चुकी है। जैसे वैसे तो हम और लिखते हैं इसमें, लेकिन जब स्ट्रेट लाइंस फाइंड करनी है, हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी, तब हम उन 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंड लिखते हैं, दैट इज एम क्या था, y अपॉन एक्स, दैट इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा माइनस कोसेक अल्फ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड इसमें y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस कॉट अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक अल्फ़ा। ठीक है ना, ठीक है, अब दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा माइनस कोसेक अल्फ़ा एक्स, इधर ट्रांसफ़र किया और ये y इधर ट्रांसफ़र करो, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड क्या हो जाएगी, ये इधर ट्रांसफ़र करो x, और ये इधर ट्रांसफ़र किया, मतलब कॉट अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये 2 सेपरेट इक्वेशन, दिज आर द सेपरेट इक्वेशन। एक जनरल मेथड है, इस मेथड से कोई भी प्रॉब्लम जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई दिया है, तो उसके सेपरेट इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं इस जनरल मेथड से। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें हमें फाइंड करना है के, फाइंड के इफ, उसमें का पहला प्रॉब्लम, द सम of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product. Find k if the sum of the slopes of the line, मतलब ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप में कोई तो भी रिलेशन, या फिर 2 स्लोप में रिलेशन दिया है, उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला पता है, m1 एंड m2 आर द slopes of the lines, slope of the 2 lines represented by the homogeneous second degree equation, then m1 plus m2 minus 2h upon b and m1 into m2 a upon b। तो यहाँ पे जो homogeneous second degree equation है उसे हम लिख लेंगे पहले, that is given equation is x square plus kxy minus 3y square is equal to 0। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयर विथ, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, तो h की वैल्यू पता करना है और a और b की वैल्यू पता करना है। ऑन कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, कंपेयर करते हैं था आपको, 2h इज इक्वल टू k
एंड b इज इक्वल टू -3। अब ये जो इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो उनके स्लोप हम कंसिडर कर लेंगे। लेट m1 एंड m2, लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी इक्वेशन 1। ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जिनके स्लोप क्या है m1 और m2। देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या होगा, क्या फॉर्मूला, -2h अपॉन b। तो 2h क्या है k, तो क्या हो जाएगा -k अपॉन b कितना है -3, दैट इज इक्वल टू k अपॉन 3। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें क्या मिली, k अपॉन 3। ठीक है, बाद में इसी तरह एंड m1 इंटू m2 क्या है a अपॉन b। a क्या है, a क्या था 1 अपॉन b क्या है -3, दैट इज -1/3। ठीक है, अब हमें कंडीशन जो दी है प्रॉब्लम में क्या बोला है कि द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + kx² - 3y² = 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब जो सम है, स्लोप की जो सम है वो प्रोडक्ट, स्लोप के प्रोडक्ट से क्या है, ट्वाइस है। मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या m1 + m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2। ठीक है, अब m1 + m2 हमें क्या मिला, देखो सम ऑफ द स्लोप क्या मिला है, m1 + m2 k/3 इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2 क्या है -1/3। ठीक है, ये 3 कैंसिल, दैट इज k इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2। k की वैल्यू क्या मिली हमें -2। ठीक है, तो इस तरह हम अगर दो स्लोप के सम या प्रोडक्ट में रिलेशन दिया है, फिर दो स्लोप में रिलेशन दिया है, तो k की वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 जो हम शॉर्टकट लेंगे, या फिर सेकंड भी उसी तरह है, स्लोप ऑफ द लाइंस डिफर बाय 4। मीन्स क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, जो दो स्लोप है m1 और m2 उनका जो डिफरेंस है क्या है 4 है। मतलब एक तो हम डिफरेंस ऐसा लिख सकते हैं m1 - m2 = 4 और m2 - m1 = 4। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को एक साथ में हम ऐसा लिख सकते हैं m1 - m2 = 4। कोई प्रॉब्लम, देखिए अगर यहाँ पे आपने m2 - m यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा m2 - m, और मॉड में कोई टर्म निगेटिव है तो पॉजिटिव होती है, मतलब ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या बोला है हमें, k की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a + b होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू b। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, ये मिलेगा। तो यहाँ पे a और b के जगह पे हमें क्या लिखना है, m1 m2। तो इसका स्क्वायर अगर किया हमने तो m1 - m2 इज मॉड में इक्वल टू 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, दैट इज m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 + m2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 इंटू m2। मतलब ऐसे फॉर्मूले में लाना है जिसमें m1 + m2 और m1 इंटू m2 आना चाहिए, जिससे हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। m1 - m2 होल स्क्वायर क्या है 16 है, और सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आप इक्वेशन पे से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, m1 + m2 -2h अपॉन b, ये फार्मूला यूज़ करके m1 + m2 की वैल्यू और m1 इंटू m2 की वैल्यू, ये दोनों यहाँ पे यूज़ करके तुम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया हमें, स्लोप, हेडिंग वही है फाइंड k, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फाइंड k इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय kx² + 4xy - y² इज इक्वल टू 0 exceeds the slope of the other by 8। k की वैल्यू फाइंड करना है हमें,
पर क्या दिया हमें, ये जो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है उनके स्लोप में क्या रिलेशन दिया है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। समझो हम ऐसा कंसीडर करेंगे इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन है उनके स्लोप m1 और m2 है, तो m1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8 मीन्स m1 इक्वल टू m2 प्लस 8 या फिर m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। ठीक है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 और m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। ये यूज़ करके आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट प्रोसेस सेम ही है जो एग्जांपल फर्स्ट में किया हमने। गिवन इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं हम एक बार अच्छे से। गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्या करेंगे, ऑन कंपेयर विथ, कंपेयर करो इससे, ऑन कंपेयर विथ, हर प्रॉब्लम में आपको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू फाइंड करना ही है, इसलिए इसे कंपेयर करना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ अगर इसको कंपेयर किया तो आपको a इक्वल टू क्या मिलेगा, k 2h इज इक्वल टू 4। कंपेयर करते आता है ना आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy, देयरफॉर 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 2h इक्वल टू क्या होगा -4। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, दैट इज b इज इक्वल टू -1। अब वापस लिख लेना आपको, लेट m1 एंड m2 आर द slopes of the lines, slopes of the lines, कौन सी लाइन्स, रिप्रेजेंटेड बाय, वो लाइन तो हमें दी नहीं है सेपरेटली, लेकिन उनकी जॉइंट इक्वेशन दी है उन दो स्ट्रेट लाइन्स की। ये लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। 2h क्या मिला हमें, 2h है 4, दैट इज -4 अपॉन b क्या है -1, दैट इज इक्वल टू 4। एंड m1 इंटू m2 क्या है a अपॉन b, तो a कितना है, a है k अपॉन b क्या है -1, दैट इज -k। a अपॉन -1 मीन्स k अपॉन -1, दैट इज -k। ठीक है, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 दोनों मिल चुके हैं हमें। अब जो रिलेशन दिया है वो यूज़ करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8 मीन्स m1 इक्वल टू m2 प्लस 8 और m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। इसमें कि कोई भी एक कंडीशन यूज़ करो, ये करो या फिर ये करो, हम ये यूज़ करने वाले, किसमें, इसमें यूज़ करने वाले। देयरफॉर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 क्या है, m1 क्या है, m2 प्लस, ये लिखो ही मत, कन्फ्यूजन रखो ही मत, एक कोई भी यूज़ करना है आपको। m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8, ये किस में यूज़ करना है, इसमें। देयरफॉर m1 क्या है, m2 प्लस 8 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, अब ये m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2m2 इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफ़र किया मतलब 4 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4 मीन्स 2m2 इज इक्वल टू -4 मीन्स m2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन ये वैल्यू इसमें यूज़ करना है m1 इंटू m2 में। m1 क्या है, अब डायरेक्टली ये वैल्यू अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो m1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड m1 क्या है, m2 प्लस 8 इंटू m2 इक्वल टू -k। ठीक है, m2 कितना है, -2, m2 कितना है, -2 प्लस 8, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2 प्लस 8 इंटू m2 मीन्स -2 दैट इज इक्वल टू -k। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 इंटू -2 -12 दैट इज इक्वल टू -k मीन्स k इज इक्वल टू 12। ये मिल चुकी है हमें k की वैल्यू। ठीक है, इस तरह हमें सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम।
ठीक है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3। हमें ऐसी दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन में से पास होती है और इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल करती है। तो एक फिगर देख लेते हैं हम। एक फिगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है। अब पहले तो y इज इक्वल टू 3, ये लाइन कौन सा एक्सिस को पैरेलल होंगे आपको पता है, y इज इक्वल टू 3, ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल होंगी। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सपोज ये डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है, देयरफॉर ये लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3। अब ये लाइन के साथ अपनी जो दो लाइन्स है जिनकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर रही है। तो पहले दो स्ट्रेट लाइन ऐसी तरह निकाल लीजिए जो ओरिजिन में से पास हो रही है और इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर रही है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, एक ऐसी और एक ऐसी, है ना, एक लाइन ये, तो इस तरह निकालिए एक लाइन और दूसरी इस तरह। इसको हम बोल लेंगे OA और इसे बोलेंगे हम OB। ठीक है, मतलब ये दो लाइन जिसकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन के साथ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे OAB, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो लाइन OA है और ये लाइन OB है, इनकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो लाइन कौन से पॉइंट में से पास होती है और उसका स्लोप क्या है। तो पॉइंट तो पता है हमें, ओरिजिन नहीं। ठीक है, अब सिर्फ हमें इसका स्लोप पता करना है। तो स्लोप के लिए, स्लोप तो यहाँ पे कोई दिया नहीं डायरेक्ट, तो स्लोप के लिए हम इंक्लिनेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कौन सी कॉन्सेप्ट, इंक्लिनेशन। मतलब ये जो लाइन OA है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रहा है, ये एंगल अगर हमें पता हो गया तो हम इसका इंक्लिनेशन फाइंड कर लेंगे, और इंक्लिनेशन अगर पता हो गया तो स्लोप पता चल जाएगा हमें। तो ये एंगल कितना है, देखिए ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल, ये जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है वो 90 डिग्री का है, और उसमें का ये 30 है, मतलब 90 माइनस 30, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। नहीं बताओ, देखिए ये पूरा एंगल 60, तो इसमें का हाफ एंगल कितना होगा, 30। ये पूरा एंगल कितना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में का 90। ठीक है, अब 90 माइनस ये 30, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये एंगल 60। तो हमें ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रहा है तो वो पता होगा हमें, 60 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन पता होगा हमें। इंक्लिनेशन पता होगा तो हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरी लाइन है OB, इसका पता करेंगे। देखिए अगेन ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30। ये पूरा एंगल 60 है, तो ये हाफ 30, ये हाफ 30 बराबर है। और ये इतना 90 है, और 90 प्लस ये 30 मीन्स ये पूरा एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो इस लाइन का भी इंक्लिनेशन हमें मिल गया 120 डिग्री, इसका 60 डिग्री और इनका 120। इंक्लिनेशन पता है आपको, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए बट वो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 120 और ये 60, मतलब लाइन OA का इंक्लिनेशन 60 और लाइन OB का इंक्लिनेशन 120। अगर इंक्लिनेशन पता है तो हम अब उनके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर अच्छी तरह से निकाल लीजिए क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हमने दो लाइंस कंसीडर की, OA एंड OB, जो ओरिजिन में से पास हो रही है। तो हम सॉल्यूशन में भी वो लिख लेंगे, लेट OA एंड OB बी टू लाइंस passing through origin and making an equilateral
equilateral triangle with the line y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये दो लाइंस इस लाइन के साथ y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन OA इज कितना मिला इंक्लिनेशन, 60 डिग्री मिला उसका, फिगर में देखा हमने। एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन OB इसका कितना मिला, 120 डिग्री बराबर। अब इनके इंक्लिनेशन मिल गए तो हम इनके स्लोप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट मिटा देता हूँ मैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA इज क्या होगा, tan 60 है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 cos 60 1/2। therefore √3/2 upon 1/2 that is √3। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन OB इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री that is tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री अलाइड एंगल। ठीक है, that is इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री बराबर। 180 माइनस 60 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव था, साइन और कोसेक। देयरफॉर ये क्या होगा, माइनस tan 60 मीन्स माइनस √3। तो हमें लाइन OB का भी स्लोप मिल चुका है। इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइन OA एंड OB आर, ये दोनों लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है ना। आपको पता है अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास होती है और उसका स्लोप m है तो उसका इक्वेशन हम कैसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx। तो इनकी भी इक्वेशन वही फॉर्म से लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB आर, y इज इक्वल टू, पहले लाइन का स्लोप क्या है, √3, दैट इज y इज इक्वल टू √3x, और दूसरे का y इज इक्वल टू माइनस √3x। दैट इज क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र करो √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इधर ट्रांसफ़र करो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन, देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज, ये तो आपको फाइंड करते आएगी, √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी इसकी जॉइंट इक्वेशन, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मिल चुकी है हमें जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सरसाइज फर्स्ट में के जो कुछ प्रॉब्लम्स है आज हमने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।